हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। जहाँ पे जो है हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी बना करके बता चुका हूँ कि बेसिक ओवरव्यू भिन्न के बारे में कितने तरीके के होते हैं। सो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए और वहाँ से जा करके देख सकते हैं कि भिन्न होता क्या है, और उसका ओवरव्यू एक आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी वहाँ से। तभी अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको जो है और ज़्यादा तरीके से क्लियर हो पाएगा, है ना। चलिए, इस वीडियो में जो है हम लोग सीखेंगे कि भिन्न के में जो नंबर दिए रहे तो उनको हम ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं या डिवाइड कैसे करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, और साथ में आपको जो है एक जो कन्वेंशनल मेथड है वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे जो है आप उस कन्वेंशनल मेथड की जगह आप उस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से जो है एडिशन, फ्रैक्शंस का एडिशन जो रहेगा बहुत ही इजी तरीके से कर पाएंगे ट्रिक के साथ, है ना। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम देखते हैं, है ना। देखिए, अगर कोई हमें सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, भिन्न फ्रैक्शन का एडिशन ऐड कैसे करते हैं हम। पहले मैं आपको एक कन्वेंशनल मेथड बताता हूं और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक क्या है इसको ऐड करने की, क्योंकि बड़े बड़े नंबरों में उस तरीके से करना इजी नहीं होता है। उस चीज़ को मैं आप लोगों को इजी तरीके से बता दूंगा तो आसान हो जाएगा आप लोग। चलिए देखते हैं। मान लीजिए अगर कोई 1/2 है और कोई एक दूसरा नंबर है 1/2, ठीक। इन दोनों को हमें ऐड करना है, ठीक। तो क्या करना होगा, हमें करना सिर्फ ये रहता है कि जो भी हर में नंबर दिया हुआ है, जो भी हर में नंबर दिया है उसको क्या करेंगे, हम उसका एलसीएम ले लेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि जो अगर नंबर सेम हो तो उनका एलसीएम क्या होता है, सेम आता है। तो इन दोनों का एलसीएम 2 ही आएगा, ठीक है। अभी कन्वेंशनल मेथड बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा तरीके से समझिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसका बेसिक तो जाने, ठीक है। बाकी शॉर्ट ट्रिक से आसानी से सवाल तो आ जाते, बट आप लोगों को भी पता होगा कि शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। शॉर्ट ट्रिक होती है कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के लिए ही होती है ना। आप सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के भरोसे मत रहिए, आप इस चीज़ों को डिटेल में समझिए ताकि अगर कहीं शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आ रही है तो इनको यूज़ कर सके, है ना। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले क्या किया हमने, इन दोनों को ऐड करना था तो दोनों का एलसीएम लिया। इसके बाद क्या करते हैं, इसके हर से इस हर में भाग देते हैं तो क्या जाएगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। जो आंसर आता है उसका अंश में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का, तो जो भी आंसर आएगा वो देखेंगे। इसके बाद क्या है, ये 2 है, इस 2 का इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे तो जो आंसर आएगा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए 1 + 1/2 तो ये क्या हो गया, 2/2, तो ये क्या हो गया, 1, है ना। आप लोग समझ गए होंगे कि इसको किस तरीके से करना है। और वैसे भी आप लोग देखिए ये 1/2 है, ये 1/2 है। 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ, आधा, या कहो कि 0.5। तो 0.5 में 0.5 ऐड करोगे, आधे में आधा जोड़ोगे तो एक ही ना आंसर आएगा। तो ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन मेथड से मैथमेटिकली करते कैसे हैं वो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाना चाह रहा था। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। इससे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई अगर चीज़ें चेंज रहे तो किस तरीके से करेंगे। चलिए उसको देखते हैं। देखते हैं कि एक नंबर है 2/3 और एक दूसरा नंबर है 4/6, है ना। चलिए अब इसको हमें करना है 4/6 और 2/3, तो कैसे कर सकते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करना है तो कैसे कर सकते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करना है तो हम तो पहली फुर्सत में तो मैं इसको क्या करूं, कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि ये कट रहा है। भिन्न का मतलब होता क्या है पहले वो थोड़ा सा समझिए तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाए। अगर कोई नंबर लिखा है 9/6, तो ये तब तक प्रॉपर भिन्न नहीं है जब तक, क्योंकि ये कटना चाहिए। ये जब तक कटता है तब तक हमें इसको काट के छोटे से छोटा करना है। ये देखिए ना 2/3 ये किसी नंबर से नहीं डिवाइड होगा, बट ये तो कट जाएगा सेम नंबर से। 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6। अब ये बन गया।
सो यही रीज़न है कि ये प्रॉपर नहीं था। इसको हम कैसे कर सकते हैं प्रॉपर? तो प्रॉपर कैसे करेंगे? 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये अपने आप में क्या बन गया 2/3 और 2/3। तो इस तरीके से ये प्रॉपर हो गया। सो ऐसा करने के बाद हल करेंगे तो इजी बनेगा ना। यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट कर देता तो भी हमारा आंसर आ जाता, लेकिन क्या होता कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाता है यहाँ पे। सो इसलिए हमने इसको इस तरीके से किया। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम उतना सेम आएगा। अब बताना चाहूँगा इसका शॉर्ट ट्रिक कैसा है कि अगर एलसीएम में दोनों नंबर सेम हो, एलसीएम में दोनों नंबर सेम हो तो हम क्या करते हैं, उन्हीं का एक नंबर लिख लेते हैं और हम कुछ भाग नहीं देते, कुछ नहीं करते, सीधा जो ऊपर के नंबर लिखे हैं उनको लिख देते हैं बस। तो 2 दूनी 4/3, लो इसका आंसर आ गया। सो अगर इस तरीके का कंडीशन कहीं बन रहा हो तो हम क्या करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया कि इससे उसका भाग दो, उससे इसका गुणा करो, कुछ नहीं करना है, सीधा वो नंबर लिखो और उनको जोड़ दो, है ना। चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग नंबर रहे तो क्या करना है ना। अगर अलग अलग नंबर रहते हैं तो क्या करना है ये देखते हैं। सो अगर अलग अलग नंबर है, मान लीजिए कि 2/3 है और ये 4/7 है, ठीक। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए क्या होगा, वही 3 और 7 का एलसीएम लीजिए। अब 3 और 7 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो 3 और 7 का ऐसा कुछ नहीं है कि चेंजेस होने वाला है ना, क्योंकि देखिए 3 और 7 तो किसी से क्या नहीं होते हैं, डिवाइड ही नहीं होते हैं, है ना, इनका कोई फैक्टर होता ही नहीं है कॉमन। सो अगर इस टाइप का केस बने तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको देखिएगा। रियली में हमें क्या करना रहता है, हमें करना होगा कि 7 त्रिक 21 यहाँ पे लिखें। इसके बाद हम क्या करें, 3 में 21 का भाग दें तो क्या आएगा, 3 सत्ते 21, जो आंसर आया ऊपर उससे गुणा करेंगे तो ये 7 हो गया और 2 हो गया, ठीक। इसको इससे भाग देंगे, हर को हर से भाग देंगे, फिर आएगा 3, तो 3 का ऊपर वाले नंबर से गुणा करेंगे तो ये आएगा 7 दूनी 14 और 4 तियाँ 12/21, ठीक है। अब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा और 2 1 1 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21, तो ये है, ठीक है। बट इसका भी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई 2 नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं, हमें 2 नंबर क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं और दोनों का एलसीएम छोटा नहीं हो पा रहा है ना, सो हम क्या करेंगे, दोनों का वो सीधा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। हम एलसीएम नहीं लेंगे। पहला काम छोटा हो गया, दूसरा काम कैसे किया हमने, इसको 21 यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इधर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से इसका मल्टीप्लाई करेंगे बस। तो हम इन दोनों का कैसे करेंगे, 7 दूनी 14 प्लस 4 तियाँ 12, देखो यही आया ना यहाँ पे। सो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका गुणा करो उसका भाग करो। सो ये एक शॉर्ट ट्रिक है। ये कब काम आती है, जब 2 नंबर यहाँ पे ऐसे हो, जैसे कि मैं बोलूँ तो इसको कह सकते हैं को फैक्टर, को फैक्टर नहीं, को प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर जिनका कोई फैक्टर कॉमन ना हो, है ना, उनको को प्राइम नंबर कहते हैं ना। इनका अगर कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो इनको हम सिंपली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में और इसके बाद जो है ऊपर वाले नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनको लिख करके ऐड करके ख़त्म कहानी। सो इतना टफ नहीं है ये चीज़ों को, है ना। चलिए देखते हैं कि और किस तरीके के सवाल आ सकते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कई जगहों पे कि एडिशन में क्या होता है, इस तरीके से होता है 2 + 4/7। अब इसको कैसे करें, तो इसको करने के लिए एक तो ये समझिए कि यहाँ पे ये करिए कन्वेंशनल मेथड, है ना, और इसके बाद फिर वही 7 और 1 का एलसीएम लीजिए तो 7 आ जाएगा और उसके बाद क्या है कि इससे इसमें भाग दीजिए तो यहाँ पे 7 आएगा। वो काम का नहीं है ना। सो इस चीज़ को इस तरीके से अगर आप करोगे तो बहुत टेंशन में आ जाओगे, ठीक। सो इसका सीधा फंडा होता है कि इन दोनों का गुणा करो, क्या करो, गुणा करो, तो 7 दूनी 14 और 1 14 4 कितना होता है 15 16 17 18 18/7। तो इस तरीके से अगर कहीं लिखा मिल जाए 3 सही 5/7, इसको कैसे करेंगे, 7 त्रिक 21 5 26/7। तो इस तरीके से हम जो है सवालों को कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और होता है जिसको और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे करना है।
मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 - 2 + 4/5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करना है तो हम पहले तो ये जो नॉर्मल नंबर है इनको सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे 1 + 4/5 है ना, और इसके बाद ये तो वही होगा 5 × 1 = 5, 4 9/5 हो गया ना इजीली। सो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलिए अभी जो है अगर इसी को हमें माइनस करना हो तो कैसे करेंगे, है ना। अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये एडिशन तो है ही, सब्सट्रैक्शन है ना। अगर सब्सट्रैक्ट करना हो, घटाना हो तो कैसे करते हैं, अभी मैं आपको पहले एक बार कन्वेंशनल बताऊंगा और फिर क्या बताऊंगा उसका शॉर्ट ट्रिक आप देखोगे बिल्कुल आप लोगों को मज़ा आ जाएगा कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो देखिए क्या है कि मान लीजिए कोई नंबर लिखा है 2 - 1/2। अगर इन दोनों को माइनस करना है तो जैसे प्लस में करते हैं कि 2 दूनी 4 - 1, ऐसा नहीं होता है ना, नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चीज़ों को इस तरीके से कैसे करना है, क्योंकि देखो अगर इस तरीके का आया यहाँ प्लस है तब तो इजीली कर सकते हो, मैंने बता दिया है। लेकिन अगर माइनस होता है तो उस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। सो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें करना ये है कि कन्वेंशनल मेथड यूज़ करना हमारी मजबूरी हो जाती है। तो कन्वेंशनल मेथड यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लिया तो 2 आया, फिर इसका इससे भाग दिया तो यहाँ पे कितना हुआ 2 × 2, मतलब 1 में 2 का भाग दिया तो 2 आया, 2 में ऊपर का गुणा किया, ठीक है, फिर 2 में 2 का भाग दिया तो 1 आया, 1 में 1 का गुणा किया तो ये हुआ। फिर ये क्या हुआ 2 दूनी 4, सॉरी ये हो गया 4 - 1/2, तो ये कितना हो गया 3/2, है ना। सो थोड़ा सा अलग टाइप में नहीं लग रहा, इतना सारा टेंशन और नंबर बड़े हो जाए तो बहुत दिक्कत है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, है ना। चलिए देखिए, इतना कुछ आप लोगों को करने का ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ करना क्या है वो देखिएगा। अगर कोई नंबर लिखा है जैसे 7 - 2/5, अगर ये कोई नंबर लिखा है इसको हमें सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा देखिएगा। मैं जो इधर पे नंबर लिखा रहेगा उसको 1 कम करके लिखूंगा, 7 है तो क्या लिख दूँ 6, ठीक। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं ऊपर लिखूंगा, 2 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा 3, तो यहाँ लिखूंगा 3 और जो नीचे है वो एज इट इज़ रहेगा। ये देखिए वो जो मैंने अभी आपको करके दिखाया वो सिर्फ इतने से में हो गया। अभी मैं आप लोगों को चाहो तो बता सकता हूँ कि इतना ही आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आप चाहे तो करके देख लो, है ना। इन दोनों को घटाओगे कन्वेंशनल मेथड से, इतना ही आंसर आने वाला, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, 8 - 2/9 अगर ये लिखा हुआ है तो इसको कैसे करेंगे, जो यहाँ पे नंबर लिखा है उसको क्या करेंगे 7 लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 9 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 7 8, मतलब 7 8 9 होता ना, ये रहा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे 9 लिखेंगे, लो, है ना। सो समझ में आ गया आप लोगों को कैसे करना है, एकदम शॉर्ट ट्रिक है ये, और बड़े बड़े नंबरों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए 8 5 6 7, ठीक है, माइनस आपको करना है 8 2/9 3, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, कितना टाइम लगेगा आप लोगों को, लेकिन अगर इस मेथड से देखोगे तो क्या करना है, इसको 8 5 6 और यहाँ पे 6, ठीक है, और इसको क्या करेंगे हमें इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे कितना हो रहा है, ये 82 है 93 है, तो 93 में से 82 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, तो 11/90। देखिए इस वाले को अगर हम कन्वेंशनल मेथड से करते तो एलसीएम लेके गुणा करने में ही हमारा टाइम चला जाता, हमने इस शॉर्ट ट्रिक से कितना आसानी तरीके से कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर नहीं आई है ये मैंने अभी आपको जो बताया तो एक बार वीडियो को जो है पॉज करिए या बैक करके फिर से दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा है, तो चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलिए
इसके बाद जो है ना हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। उसमें भी ना बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है ना। उन कन्फ्यूज़न्स को आज मैं बिल्कुल दूर कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई सबसे इजी है ना, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन का सबसे इजी होता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 7/8 से। क्या करना है, अंश को अंश से मल्टीप्लाई कर दो, हर को हर से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाए 7 दूनी 14, और ये कितना हो जाएगा 8 त्रिक 21, 8 16 8 त्रिक 24, ये 24 हो गया। 7 दूनी 14 होता है गलत लिख दिया था, है ना। अब इसको क्या करें, इसको जो है कट रहा है तो काट दे, तो 2 से कटेगा 2 7 14, और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 7/12। मल्टीप्लाई कोई टफ नहीं है ना, बहुत ही इजी है। टफ थोड़ा सा था तो एडिशन और कौन सा सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन के लिए तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता ही दिया, वो बहुत इजी है ना। और इसके लिए तो है ही नहीं। चलिए एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे 5/8 को मल्टीप्लाई करना है 11/9 से, है ना। तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो, 11 5 55 हो गया, और 9 8 72 हो गया। कोई नंबर से कट रहा है क्या, 3 से, 3 कम 3 नहीं कटेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर हो गया हमारा। मल्टीप्लाई है इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अभी थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न होता है वो काय में होता है, डिवीज़न में, है ना। हम डिवीज़न करते समय जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस आ जाते हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे करें, है ना। तो उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, 2 मिनट में आप लोग को समझ में हो जाएगा और सारा कन्फ्यूज़न दूर, है ना। चलिए देखिए क्या करते हैं हम। मान लीजिए ये लिखा है 2/3 और बटे में लिखा है 5/7। अब ये देखते ही ना बच्चों का बिल्कुल दिमाग सनक जाता है कि अरे ये तो मतलब जैसे किसी ने बम फेंक दिया हो। अब क्या करेंगे इसमें, कुछ नहीं है। आप चीज़ों को अगर समझते हो तो कुछ नहीं है ना। सो इसमें है क्या, हमें करना क्या रहता है कि जो ऊपर एक भिन्न है और एक नीचे भिन्न है, बीच में ये क्या है, डिवाइड है, ठीक। तो इसको हम सिर्फ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 2/3 को ऐसे लिखा रहेंगे, और इसको क्या करेंगे, इसमें डिवाइड में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, गुणे में कन्वर्ट किया। तो इसमें सिर्फ अंतर ये आएगा कि जो इसमें हर में है वो अंश में चला जाएगा, जो अंश में है वो हर में चला जाएगा। इसको क्या मैं लिख दूंगा 7/5। अब तो ये इजी नॉर्मल मल्टीप्लाई हो गया ना, 7 दूनी 14 और 5 तियाँ 15, तो हो गया ना इजी, कोई नहीं टेंशन। सिर्फ एक बार ध्यान से देखिएगा अगर नहीं समझ में आए, एक भिन्न ऊपर दिया है, एक भिन्न नीचे दिया है। अब मुझे इससे सॉल्व करना है, तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, इस वाले को क्या करूँगा, कन्वर्ट करूँगा। काहे में, इस वाले भाग को मैंने कन्वर्ट किया गुणे में, तो नीचे वाले में अंतर क्या आया कि दो अंश में है, जो अंश में है वो हर में चला गया, और जो हर में है वो अंश में चला गया। बस इसके आती है नॉर्मल। अभी मैंने आपको बताया था, और ये आप लोगों को पता भी है, यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कन्फ्यूज़न यहाँ होता है। अगला कन्फ्यूज़न कहाँ होता है वो देखिए। अगला कन्फ्यूज़न बच्चों को होता है कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसा लिखा और यहाँ पे 7 लिखा है। अब ये सोचने लगे 2 था तो चेंज किया, अब क्या करें, है ना। सो ये भी इजी है। आप लोगों को सबको पता है कि कोई भी नंबर अकेला नहीं होता, इसके हमेशा नीचे एक होता है ना। अगर वो दिखता नहीं है मगर होता है। चलिए तो इसका मतलब होता है, मतलब हमने यहाँ पे 1 मान लिया, वो दिख नहीं रहा था, हमने उसको दिखा दिया। अब ये नॉर्मल हो गया ना, जैसे अभी करवाया था। कैसे, चलिए दिखते हैं। ये 2/3 किया, इस भाग को मैंने डिवाइड में कन्वर्ट किया, ये 1 ऊपर पहुँच जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। 2 1 कम 2 और 7 3 21, आंसर है। इजी कि नहीं है। तो आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता, इसलिए दिक्कतें जाती है, बाकी दिक्कत वाला कोई बात नहीं है। चलिए अब इसी में तीसरा कन्फ्यूज़न कैसा होता है बच्चों को वो बताता हूँ मैं। मान लीजिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, चलिए 8 लिख देते हैं। 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2/7 या 3/7। चलिए 3/7 करते हैं। अब वही यहाँ पे भी वही कन्फ्यूज़न हो गया भाई कि अब क्या करें,
अगर होता तो जैसा भी तो बताया था 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले क्या किया था, यहाँ पे 1 मान लो, बटे में 1 होगा ना उसके। तो अब इसको कैसे करोगे, 8/1, और इसको क्या करोगे, ये हो गया मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, ये 7/3, तो ये कैसे हो गया, 8 से तो 56, और ये 3 एक कम 3। सो हो गया ना इजीली सोल्व। डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी नहीं है, बट थोड़ा सा लेंदी होता है, इसको गुणा करो फिर उससे भाग दो फिर इससे ये करो, इसीलिए मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताया। आप लोग इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आया है प्लस वाला और माइनस वाला, है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला, तो उसको एक बार जो है ना दोबारा से देख लीजिए, और दोबारा से देखेंगे आप, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू देखेंगे कि कैसे समझाया है मैंने, तो बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को, और आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। चलिए, और अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम आती है, आप लोगों को नहीं समझ में आता है, तो आप बिल्कुल वीडियो में कमेंट कीजिए, आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई मिलेगा आप लोगों को, और हो सकेगा तो नया वीडियो बना करके डाल दिया जाएगा, है ना। बाकी बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना सही लगता है, मेरा तरीका सही लगता है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग जो हैं, जो नहीं जानते हैं, उन लोगों को भी पता चले, और वो भी इन चीज़ों का लाभ उठा सके, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल फ्री है, और आप जो भी किसी भी क्लास का जो भी पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके भेजेंगे, मैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना के डाल दूंगा, जिसको आप फ्री में देख सकते हैं, और कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। चलिए, मिलते हैं बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।